पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम और आर्थर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर अपनी स्वार्ड से क्रोम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, जिसे देखकर क्रोम घबराते हुए कहता है पहले ये बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन इस बार तो इसे देखकर लग रहा है कि ये किसी अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। लग रहा है कि ये अपना दिमाग खो चुका है और अब ये मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। फिर आर्थर क्रोम पर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम जल्दी से अपनी तलवार से वार करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है और उसे रोक देता है। तो आर्थर कहता है तेरे जैसे मॉन्स्टर आदमी की इस जगह पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोक डैट बिल्कुल शांति प्रिय जगह है, इसीलिए तेरे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और इधर क्रोम उसके वारों को डोज करते हुए सोच रहा होता है आखिरकार अब मैं इसे कैसे डील करूं, क्योंकि मैं इसे मारना नहीं चाहता और मैं इसे ऐसे हरा भी तो नहीं पा रहा हूं। पर आर्थर अपनी स्वार्ड से लगातार क्रोम पर अटैक किए जा रहा होता है। तो आर्थर सोचता है सच में ये कितना ज्यादा फास्ट हो गया है, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा वीकलिंग था। इधर हम देखते हैं कि क्रोम अपनी तलवार को पकड़ने वाली जगह को आगे करते हुए आर्थर के ऊपर उससे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो पीछे की ओर धकेला जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि आर्थर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या सच में ये क्रोम ही है? लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर था, फिर ये मुझे कैसे हरा सकता है? आखिरकार इसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई है जो ये मुझसे लड़ पा रहा है? और इधर क्रोम सोच रहा होता है इस वक्त मेरा लेवल आर्थर से लगभग डबल है, इसीलिए मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी हरा सकता हूँ। और फिर आर्थर को देखते हुए सोचता है मुझे लगता है कि इसके लिए इतना काफी है, इसका दिमाग शांत करने के लिए। पर तभी वो देखता है कि आर्थर एक इविल स्माइल देते हुए हंसने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसे आदमी से हार जाऊंगा? ये तेरी गलत फहमी है, मैं यहाँ तेरे जैसे आदमी के हाथ से कभी नहीं मारा जा सकता। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है मुझे पक्का विश्वास है कि उस वक्त ये डंजन में पक्का ही मारा गया था, क्योंकि इतने ज्यादा बगबियर्स के सामने कोई भी नहीं टिक सकता और इसका जितना कमजोर तो को कभी नहीं। वहाँ इसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ये उस सिचुएशन को संभाल कर निकल पाए, लेकिन ये आज यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ तो ऐसी पावर है जो हमें नहीं पता। और अगर ये वहाँ पे मारा जा चुका था तो फिर आज ये मेरे सामने ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है? आखिरकार इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि आर्थर जल्दी से अपनी तलवार पर फ्लेम क्लोक स्किल को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वार्ड से बहुत ज्यादा आग बाहर निकलने लगती है और वो उससे उस क्रोम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते इस वार से। अगर तुम मेरी स्वार्ड को ब्लॉक भी कर लेते हो तो मेरी आग तुम्हें बिल्कुल जलाकर राख कर देगी, इसलिए अब इससे बचकर दिखाओ। और हम देखते हैं कि आर्थर जल्दी से क्रोम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो जल्दी से नीचे झुककर उस अटैक को डोज कर लेता है और जल्दी से घूमकर आर्थर के पैर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे आर्थर का बैलेंस डगमगा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार भी उससे दूर चली जाती है। तो आर्थर अपनी तलवार को देखते हुए कहता है शिट, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी तलवार भी मुझसे छूट गई है। और वो अपनी तलवार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करता देख क्रोम कहता है काम डाउन, मैं इंसान हूँ, तुम ऐसे कैसे दिखा रहे हो जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ जो तुम्हें मार देगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है तो ये तो खैर झूठ होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ मारने वारने नहीं आया हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दोबारा ना देखूं। ये सब सुनकर आर्थर जल्दी से क्रोम की ओर देखते हुए कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम बस मुझे ट्रिक करना चाहते हो और उसके बाद मुझे खा जाना चाहते हो। तो क्रोम देखता है कि आर्थर डर से बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। तो क्रोम अपने मन में सोचता है आखिरकार इसके दिमाग में ऐसा सब कुछ चल कैसे रहा है? इसका सच में दिमाग हिल गया है और ये अच्छी तरह से सोच भी नहीं पा रहा है कि ये आखिरकार कह क्या रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि इसे समझाना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इसे कोई बात समझ नहीं आ रही है। इसे तो लग रहा है कि मैं बस इसे अभी खत्म कर दूंगा। अब तो बस मेरे पास एक ही रास्ता है, लगता है मुझे अपनी स्किल से इसके दिमाग को ही बदलना होगा, तभी जाकर ये शांत हो सकता है और तभी हमें
रॉकडेट में आते हुए मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि रॉकडेट की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गए होते हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां पे बहुत से सैनिक भी आ गए होते हैं जो बोल रहे होते हैं मॉन्स्टर अंदर आ गए हैं, हमें टाउन के लोगों को बचाना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। और वो शोरगुल इतना ज्यादा हो रहा होता है कि उसकी आवाज क्रोम तक भी पहुंच जाती है। तो क्रोम एक और देखते हुए कहता है इतनी तेज धाड़, ये तो पक्का ही किसी मॉन्स्टर की धाड़ है। और फिर उसे वापस से पास्ट के सीन याद आने लगते हैं जब उसके मॉम डैड को मॉन्स्टर खा रहे होते हैं। तो वो कहता है रॉकडेट में मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ तो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा कि 10 साल पहले रॉकडेट में हुआ था, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। और इधर आर्थर जमीन पर पड़े हुए सोच रहा था एक डंजन डिजास्टर, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर पास में ऐसा कोई डंजन नहीं है जो माना से ओवरफ्लो हुआ हो, इसीलिए यहाँ पे डंजन डिजास्टर होना तो इम्पॉसिबल है। फिर आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी उसके दिमाग में कोई बात आती है और वो कहता है ओ अब मुझे समझ आया। और फिर वो क्रोम की ओर देखते हुए उसे कहता है क्रोम मुझे पक्का पता है कि तुम ही ये इतने सारे मॉन्स्टर अपने साथ लेकर आए हो। ये सुनकर क्रोम आर्थर की ओर देखते हुए सोचता है आखिरकार इसका दिमाग कितना ज्यादा हिल गया है और ये कितनी ज्यादा बकवास करने वाला है। फिर क्रोम अपने एक हाथ को चेंज करते हुए सोचता है अब मैं आर्थर से डील करना और ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे जल्दी ही संभालना होगा। इसीलिए बस मुझे इसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाना होगा जिसकी मदद से ये बेहोश हो जाए और यहाँ पे आए हुए मॉन्स्टर्स के बारे में मैं थोड़ा सोच सकूं। पर तभी क्रोम देखता है कि एक पैर उसकी ओर से बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा होता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि एक लड़की उधर से भागकर जा रही होती है। तो क्रोम उस ओर देखते हुए सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अभी मुझे ये देखने ही वाली थी। पर उस लड़की के सामने अचानक से आर्थर आ जाता है जो उसे हाथ दिखाते हुए कहता है 1 मिनट रुको, यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में वेपन है, इसका मतलब ये है कि तुम एक एडवेंचरर हो, मैं सही कह रहा हूँ ना तुमसे। तो वो साइको लड़की उससे कहती है क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। तो आर्थर क्रोम की ओर इशारा करते हुए कहता है ये क्रोम है, यही वो आदमी है जो इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर लेकर आया है, इसीलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मैं इसे हरा पाऊं और इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे भगा पाए। जिसे सुनकर क्रोम मुस्कुराते हुए कहता है सच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है ये। और फिर वो उस लड़की से कहता है सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूज है इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है, तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो वो लड़की आर्थर से कहती है तुम क्या पागल हो, ये इम्पॉसिबल है। तो आर्थर उसे कह रहा होता है नहीं नहीं ये सच है, मुझे पता है कि इतने सारे मॉन्स्टर को लाने में इसी का हाथ है क्योंकि ये एक बार मर चुका है और उसके बाद ये भी एक मॉन्स्टर बन गया है। पर इधर क्रोम उस लड़की को ही देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो लड़की को गौर से देखता है, फिर उस लड़की को ध्यान से देखकर वो कहता है मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो बुरा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं इस लड़की की ओर खींचा जा रहा हूँ, आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है। ये सब सोचते हुए क्रोम जल्दी से आर्थर को कहता है आर्थर जल्दी से इससे दूर हो जाओ क्योंकि इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर आर्थर क्रोम को गालियां देने लगता है और कहता है तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम मॉन्स्टर कहीं के। और जब आर्थर क्रोम को गालियां निकाल रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो साइको लड़की अपना साइथ बाहर निकालकर आर्थर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और एक झटके में ही उसकी पीठ को चीर डालती है जिससे आर्थर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और क्रोम उसे ऐसा करते देख जोर से चिल्लाता है आर्थर। तो आर्थर उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है आखिरकार तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, मैंने क्या किया है। तो वो साइको लड़की कहती है तुम बोल रहे थे कि ये आदमी मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आया था। और फिर हंसते हुए कहती है मुझे पता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है इसीलिए तुम बकवास कर रहे हो। और फिर एक सीरियस इविल लुक देते हुए कहती है क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मैं हूँ जो मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आई है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त उस लड़की से बहुत ही ज्यादा इविल माना बह रहा होता है जिसे देखकर क्रोम कहता है तो ये है इन सब के पीछे, ये इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आई है। और फिर वो साइको लड़की आर्थर की ओर बढ़ते हुए कहती है मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं जाकर टाउन के सेंटर में किसी को मारूं, पर तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो, इसीलिए अब मेरे पास और कोई
रास्ता नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि मैं तुझ जैसे इडियट से डील करूं, इसीलिए मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगी। और हम देख सकते हैं कि आर्थर डर से बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। तभी वो लड़की आर्थर पर अपने साइड से अटैक कर देती है, लेकिन क्रोम जल्दी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो लड़की भोला सा चेहरा बनाकर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम तो अभी थोड़ी देर पहले इससे लड़ रहे थे और मैं तो इसे मारकर तुम्हारा काम आसान बना रही हूँ, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो क्रोम अपनी तलवार को आगे करते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही इसे मारने दूंगा। और फिर एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मॉन्स्टर के टाउन में आने के बारे में बहुत कुछ जानती हो, इसीलिए मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। पर वो साइको लड़की एक ही जगह पर खड़े हुए अपनी इविल माना को बाहर निकाल रही होती है और एक इविल हंसी हंस रही होती है। तो क्रोम उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ बोलने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, यार सच में कितने ज्यादा ब्रेव फूल हैं, इस टाउन में ऐसे मूर्खों की तो भीड़ लगी हुई है, इसीलिए मुझे ज्यादा बोर मत करना। और फिर वो लड़की क्रोम से कहती है, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, नहीं तो मुझे तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में बहुत ही ज्यादा खुशी होती। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, नहीं तो अभी तुम मारे जा चुके होते। और इसी के साथ इस पार्ट का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।